बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया कशीदगी थी और 4 रोज़ा मुख्तसर जंग को अब तकरीबन 1 माह से ज़ायद अरसा गुज़र चुका है, लेकिन इसकी जो रेजोनेंस है, इसका शोर है, जो इसका एको है, वो कहीं ना कहीं सुनाई दे रहा है। दोनों देश तो इसको डिस्कस कर रहे हैं और आए रोज़ मुख्तलिफ़ ख़बरें भी हम आप लोगों से शेयर करते हैं कि ये दोनों मुल्क अभी क्या किस तरफ चल रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो रोज़ पूछा जाता है वो यही है कि क्या अभी भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तनाज़े का ख़तरा मौजूद है, कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट वापस शुरू हो सकता है। तो जिस तरह की स्टेटमेंट्स इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या उनकी जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो जिस तरह दे रहे हैं, या बीजेपी की जो लीडर्स हैं वो पाकिस्तान के बारे में जिस तरह का ख्याल रखते हैं, या जो नज़रिया उनका है पाकिस्तान को लेकर के एक हमसाया मुल्क के तौर पर, वो किसी भी तरह पाकिस्तान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर आप ये पूछें कि ख़तरा मौजूद है, तो जी हाँ, बिल्कुल अभी भी इंडिया जो है वो तैयारी कर रहा है। और लगता यही है कि एक जो एपिसोड है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की, जो पहली एपिसोड जिसमें पाकिस्तान अपने आप को फातह करार दे रहा है और दुनिया भी उसकी मोतरफ़ है, और दुनिया ये समझ रही है कि पाकिस्तान ने जिस तरह रिटेलिएशन की और फिर भरपूर अंदाज में इंडिया को जवाब दिया, और फिर इंडिया के अंदर से भी ये आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। पहले तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, और अब ये एतराफ़ी बयानात भी आना शुरू हो गए कि हाँ जी, हमारा नुकसान हुआ है। उसके ऊपर हम बहुत सारी बात कर चुके हैं। अब ये डिस्कशंस पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग थी, इसके हवाले से जो सबसे बड़े मीडिएटर हैं इस जंग को रुकवाने वाले, यूनाइटेड स्टेट्स के सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो इससे पहले दर्जनों मरतबा ये बात कर चुके हैं कि मैंने ये जंग रुकवाई है, और इस जंग को रुकवाने में मैंने बहुत अहम किरदार अदा किया, और वो बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि उन्होंने ये जंग रुकवाई है। अब कल गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने जर्मन चांसलर थे, उनकी वाइट हाउस में उनसे मुलाकात होती है, और उस गुफ्तगू में सदर ट्रंप जो हैं वो बार बार ये कहते हैं कि मुझे फ़ख्र है कि मैं एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी करवाने में कामयाब हुआ। दोनों मुल्कों से कहा कि आप गोलियां ना चलाएं। ठीक है, अब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि दोनों मुल्कों से, यानी इंडिया और पाकिस्तान से मैंने कहा कि आप गोलियां ना चलाएं तो तजारत होगी। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली एक पैगाम दिया है कि तजारत तो पाकिस्तान के साथ जो यूनाइटेड स्टेट्स की है वो आपके सामने ही है। असल जो ट्रेड है वो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का था, और इस ट्रेड के पीछे भी जो कहानी है वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, और फिर आगे डोनाल्ड ट्रंप साहब की इसी गुफ्तगू को आगे लेकर के चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं इस पर बात करता हूँ। अब दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड रुकवा दूंगा, यानी इन्होंने ट्रेड की धमकी दी, थ्रेट दिया कि हम ट्रेड रोक देंगे। तो ट्रेड तो इंडिया के साथ है, तो मतलब ये साबित हुआ कि जो एक यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को बतौर मोहरा इस्तेमाल किया चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि चाइना की जो हेजमोनिक जो उसकी इमरजेंस थी इस ख़ित्ते के अंदर, वो किसी भी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और अमेरिका ये चाहता था कि मुल्क इस ख़ित्ते में एक ऐसा मुल्क हो जो उसको जो चाइना के मुकाबले में वो यूनाइटेड स्टेट उसको ला करके खड़ा कर दे, और वो जो अपने मकासद हैं, जो चाइना की एक उभरती हुई एक इकॉनमी के तौर पर वो सामने आ रहा है, और लोग उसे सुपर पावर के तौर पर भी देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में, ये बात किसी भी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स से हज़म नहीं हो रही थी। और अमेरिका ने इसी बुनियाद के ऊपर भारत को फुल फ्लैज एक आप कह लें कि उसके साथ तजारती रवाबत भी बढ़ाए, और फिर साथ ही साथ जो उसका असल प्रोस्पेक्टिव था, जो असल मिशन था, वो यही था कि इंडिया को वो इस कदर पोटेंशियल समझता था अमेरिका कि ये वो मुल्क है जो शायद चीन के साथ सामने खड़ा होगा और चीन को ये मात देगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के ख्वाब जो है ना, वो पूरे के पूरे चिकनाचूर हो गए। नरेंद्र मोदी साहब ने जो भी किया वो अब हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि क्या उन्होंने मिस एडवेंचर किया है, और किस तरह उन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और फौरी तौर पर पाकिस्तान के ऊपर एक जो आप कह लें कि चढ़ाई करने की कोशिश की है, और उसको ये साबित करने की कोशिश की है कि यार
हम पाकिस्तान के ऊपर कोई भी अगर हमला होता है इंडिया के अंदर, तो दहशतगर्दी का नाम देकर हम पाकिस्तान के ऊपर भरपूर चढ़ाई कर सकते हैं। और ये माजी में भी वो करते रहे हैं। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे मुबस्सरीन का ख्याल ये है कि वो ये सब कुछ इसलिए करते हैं कि उनकी दो इच्छाएं हैं, दो ख्वाहिशें हैं। एक तो वो इलेक्शन में वहाँ पे कामयाबी हासिल करने के लिए ये करते हैं। इलेक्शन ज़रूरी नहीं कि हर वक्त इलेक्शन नहीं हो रहे होते, लेकिन यानी अपनी जो पॉलिटिकल साख है उसको वो मेंटेन करने के लिए, उसमें इजाफ़ा करने के लिए इस तरह के वो अच्छे हथकंडे वो इस्तेमाल करते हैं, चीप टैक्टिक्स जिनको आप कह सकते हैं। और उनको, चूँकि उनका नज़रिया यही है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का वजूद ही ना हो। ये वजूद आपने थोड़ा ही दिया है, जो आपकी ख्वाहिश है जो पूरी हो जाएगी। आपने अभी मोदी साहब जो हरकत की है, उस हरकत की बरकत में आपको जो मुंह पर आपको थप्पड़ रसीद हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। लेकिन आप अपनी अभी जो डूबती हुई साख है, जो लोगों के सामने आपकी बेइज्जती हुई है, जो दुनिया के सामने आपकी बेइज्जती हुई है, आप उसको छुपाने के लिए अब मज़ीद पहले से ज़्यादा ज़ख्मी टाइगर की तरह आप सामने आ रहे हैं और आप गुर्रा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि जो मैंने किया वो सच साबित हो जाए। इतना आसान नहीं है। और अब इस सारे तनाज़ुर में जब अमेरिका की तरफ से आपको इस्तेमाल किया गया और आप बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं, तो अब अमेरिका ने भी आपसे हाथ उठा लिया है। इसीलिए तो आपके लीडर जो कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी साहब, वो अब आपको सरेंडर मोदी कहते हैं। आप नरेंद्र मोदी नहीं रहे। तो सरेंडर मोदी आपको क्यों कहा जा रहा है? इतनी बड़ी अपोजिशन का लीडर आपको ये नाम दे रहा है, तो इसका आप इसकी जो चीज़ें हैं, ये इसके सबूत वो आपको नज़र आ रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के वापस आते हैं। वो देखें, अमेरिका के साथ बहुत क्लोज़ मामलात हैं। मैं इसलिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट क्यों ये बार बार कहते हैं कि मैंने उनको ट्रेड की धमकी दी और उन्होंने फिर ये जंग जो है फौरी तौर पर रोक दी। आगे उनको में कोट है, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट, अगर ये वो कह रहे हैं कि मैंने दोनों देशों के लीडर को ये बात की, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट वी आर नॉट डूइंग ट्रेड डील्स, हम आपके साथ ट्रेड किसी किस्म का नहीं करेंगे। फिर वो कहते हैं आई गॉट दैट वॉर स्टॉप्ड, मुझे ये जंग बंद चाहिए। अब मुझे बताएं, वही बात है कि पाकिस्तान के साथ कौन सा ट्रेड है? ट्रेड इंडिया के साथ है। इंडिया का कॉरपोरेट सेक्टर भी अब नरेंद्र मोदी साहब की इन पॉलिसियों के ऊपर परेशान है कि यार अगर इस बंदे ने, क्योंकि देखिए जो जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया के अंदर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, खा वो अरब कंट्रीज़ हैं या दूसरे और जो मालिक हैं जिन्होंने वहाँ पर अपने अपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, तो उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? उसके पीछे यही था कि यार इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कम से कम, क्योंकि जो ये ख़ास तौर पर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ये अपने पैसे शैसे जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ में रखवाते हुए डरते भी हैं कि यार ये कल को सैंक्शन लगा के तुम्हारे पैसे रोक देंगे। तो ये अमेरिकन ने इससे पहले भी किया हुआ है। और ये मुख्तलिफ जो बैंक्स हैं, जो वेस्टर्न बैंक्स हैं, इनके अंदर बहुत सारे लोग, इवन ईरान का पैसा रुका हुआ है कि उनके ऊपर जब सैंक्शन लगी तो वो पैसे अभी तक उनको वापस नहीं मिले। तो अरब्स के जो था फियर था वो उनको ये था कि यार अगर इधर भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो साथ साथ ये इंडिया एक ऐसा मुल्क है, इसके साथ हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब इन्वेस्टमेंट्स तो हुई, लेकिन अब आपने जो एक इन्वायरमेंट बना दिया, जो माहौल बना दिया, तो इन्वेस्टर वहाँ पर अब कैसे रोकेगा आपका? और किस तरह आप इकॉनमी को, जो आप एक इमर्जिंग इकॉनमी के तौर पर सामने आ रहे हैं, नो डाउट आपकी तरक्की बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन आपका रवैया अच्छा नहीं है अपने पड़ोसी के साथ ख़ास तौर के ऊपर। और आप उसको एक तरन वाला समझते हैं कि जब भी दिल किया आपने उसको हड़प करने की कोशिश की, ऐसा नहीं हुआ, आपको जवाब मिल चुका हुआ है। अच्छा, अब फिर ट्रंप साहब क्या कहते हैं कि आई स्पोक टू द टैलेंटेड पीपल ऑन बोथ साइड्स। मैंने आपको बताया कि जर्मन चांसलर से उनकी वाइट हाउस में कल मुलाकात हुई है, उसमें ही ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आई स्पोक टू द टैलेंटेड पीपल ऑन बोथ साइड्स। दोनों जो साइडें हैं उनकी जो टैलेंटेड लीडरशिप थी, मैंने उससे बात की। वेरी गुड पीपल ऑन बोथ साइड्स, कहता है वेरी गुड पीपल ऑन बोथ साइड्स, तारीफ़ कर रहे हैं। और आई टोल्ड देम वी आर नॉट गोइंग टू डील विद यू इफ़ यू गो शूटिंग ईच अदर एंड विपिंग आउट न्यूक्लियर वेपन्स। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि वो दोनों जो लीडरशिप बड़े अच्छे लोग हैं, मैंने उनसे कहा यार कि अगर आप ये जंग नहीं रोकेंगे और एक दूसरे के ऊपर गोले बरसाएंगे और जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अगर आप इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं, तो मैं आपके साथ
नहीं खेलूँगा। आप यूँ समझ लें। तो मतलब क्या हुआ, मतलब यही जो भी मैंने आपको बताया है कि इंडिया की तरफ उन्होंने उनको बहुत सारे कंसर्न्स थे और उन्होंने अपने कंसर्न्स को इस तरह से एक्सप्रेस किया और वो अभी तक कर रहे हैं। अच्छा, फिर वो कहते हैं एंड दे स्टॉप द वॉर, नाउ दे गिव मी क्रेडिट, नाउ दे विल गिव मी द क्रेडिट। क्या वो पूछ रहे हैं कि मुझे क्रेडिट देंगे ये दोनों देश यानी है? दे वोंट गिव मी क्रेडिट फॉर एनी थिंग, ये दोनों मुझे क्रेडिट नहीं देते। बट नो बडी एल्स कुड हैव स्टॉप्ड इट, लेकिन वो साथ कहते हैं कि मैं अगर ना होता तो ये जंग रुक भी नहीं सकती थी। आई वॉज प्राउड ऑफ दैट, कहते हैं जी मुझे इसके ऊपर बड़ा फ़ख्र है। अब देख लें आप कि जो भारत वो जो यूनाइटेड स्टेट्स की गोद में बैठकर बड़ा उछलने की कोशिश कर रहा था, अब आप इन स्टेटमेंट्स को बड़ा गौर से सुने और देखें कि उनको किस तरह ये समझ आ गई है कि जो हमने एक बहुत बड़ा एक इमेज बनाया हुआ था इंडिया का चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए, वो तो ठुस हो गया है। ये बात आप बिल्कुल क्लियर हो गई है। आप इन स्टेटमेंट्स को अगर गौर करें, और ये बार बार वो क्यों हर पोडियम पे हर जगह पे वो क्यों कह रहे हैं। वो अरब स्टेट्स में गए हैं तो वहाँ उन्होंने ये बात की, पूरे गल्फ़ के टूर के दौरान ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ये बात करते रहे, और अब कल उन्होंने फिर दोबारा ये बात दोहराई है। और ये कब दोहराई है? अब मैं आगे चल के आपको ये भी बता रहा हूँ कि रूस के साथ जो मामलात हुए हैं, रूस और सदर पुतिन की जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है और जनाब ट्रंप साहब की, दोनों की आपस में जो कल बात हुई है टेलीफोन के ऊपर, 1 घंटे की वो तवील बात हुई है, उसमें भी इन्होंने यही बात की है कि दोनों लीडर्स ने ये डिस्कशन की है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन है उसके हवाले से। वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। अच्छा, फिर सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है जी, ये वो कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि द लीडर ऑफ इंडिया अ बिग गाय, वो 56 इंच की छाती वाला गाय, ये नरेंद्र मोदी साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं, वॉज हेयर फ्यू वीक्स अगो एंड वी हैड ग्रेट टॉक्स। ये वो अपने बात कर रहे हैं जब ये मोदी साहब उनकी चापलूसी करने के लिए गए थे, जब ये ट्रंप साहब बने थे सदर अभी वेरी रिसेंटली। तो कह रहे हैं कि वो बिग गाय जो था वो आया था और हमारे दरमियान बड़ी अच्छी बातें हुई हैं, और पाकिस्तान लाइक वाइज। फिर वो कहते हैं कि हाँ, जिस तरह उनके साथ हुई पाकिस्तान के, यानी अब आप देख लें कि इंडिया जो चाहता था कि पाकिस्तान तो ख़त्म ही हो जाए, पाकिस्तान का नाम वजूद ही ना हो और आइसोलेट हो जाए पाकिस्तान डिप्लोमेटिक लेवल्स पे। तो ये आपने फॉरेन पॉलिसी, जिसका अभी भी अपोजिशन जो इंडिया में है वो बार बार तस्करा कर रही है कि आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी का सत्यानाश करके रख दिया है और आप पाकिस्तान को आइसोलेट करने के चक्कर में ख़ुद आइसोलेट हो गए हैं। तो ट्रंप साहब यही कह रहे हैं कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, दोनों मुल्कों की लीडरशिप बड़ी स्ट्रॉन्ग है। सम पीपल मे नॉट लाइक मी सेइंग दैट, कि मुझे ये कहते हुए पसंद तो कोई नहीं करेगा, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, कहते हैं ये ऐसे ही है जैसा मैं कह रहा हूँ। तो अब आप मुझे बताएं कि ये जब सिचुएशन बन जाती है तो इसमें किस तरह से आप फिर ये कह सकते हैं कि हम अमेरिका जो है उसके कहने पे हमने सीज़ फायर कर दिया। अमेरिका के कहने पर सीज़ फायर आपने इसलिए किया कि आपको उस वक़्त जो नुकसान हो रहा था, जो हमारी एक यंग जनरेशन ने यहाँ बैठे बैठे इन लैपटॉप्स के ऊपर आपको वाइप आउट किया, आपके मुल्क में अंधेरा किया, आपने कान पकड़े, सफ़ेद झंडे आपके फ़ौजियों ने लहराए, ये सारी बातें भूली नहीं, अभी 1 महीना हुआ है। तो उसके बाद भी अगर आपका एग्रेसिव एटीट्यूड पाकिस्तान की तरफ रहता है तो फिर अब इसका तो फ़ैसला बाकी आप खुद ही कर लें कि क्या होना है और कैसे होना है। तो ये डिस्कशन अब जो मैंने स्पेसिफिकली आपको यूनाइटेड स्टेट के सदर के कोट अनकोट करके बताई हैं, ये कल की उनकी स्टेटमेंट है जिसमें वो ये बात कर रहे हैं। तो इससे पता ये चलता है कि भारत के साथ जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो एक अलायंस था वो स्ट्रेटेजिक अलायंस था, और उसमें जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, जब इंडिया के पास जो इन्होंने अमेरिका और उसकी जो हवारी हैं, इन्होंने भारत को इस्तेमाल करने की कोशिश की, और चाइना की जो मदद थी, चाइना की जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इस्तेमाल हुई, और फिर मेड इन पाकिस्तान असला भी इस्तेमाल हुआ। तो उसने जिस तरह से इंडिया की इन जो एडवेंचरिज्म थी उसको बिल्कुल खोखला करके रख दिया है। और इस वक्त भारत के अंदर बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं, और सबसे बड़ी आवाज़ इस वक्त यही है कि सरेंडर मोदी साहब, आपने सरेंडर तो किया,
लेकिन आपको अब ये एविडेंस देना पड़ेगा कि पहलगाम में क्या हुआ, पहलगाम में आपने कौन आया, पहलगाम में वो कौन लोग थे, वो अटैकर्स कौन थे, कहाँ से आए। आप कोई एक सबूत तो दें, दुनिया के सामने वो सबूत रखें ताकि आपको पता चल सके। आप नेतन्याहू से इम्प्रेस तो हो गए, आपने अमेरिका को खुश करने के लिए नेतन्याहू वाला रवैया इख्तियार किया, और आप एक जालिम हैं, आप कसाब हैं। आपको भी कल बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी ज़बरदस्त कहा कि ये नेतन्याहू का टीमू वर्जन है, यानी सस्ता एक पैकेज नहीं होता जो टीमू वर्जन जो है। और यूनाइटेड नेशन के अंदर उन्होंने जो स्पीच की उसमें भी, और फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में भी ये बात की। बिलावल भुट्टो जो इस वक्त पाकिस्तान की डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ ममालिक में गए हैं। आप बिलावल भुट्टो साहब की अगर हिस्ट्री आपको नहीं पता तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के ग्रेट प्राइम मिनिस्टर थे लेट, उनके वो नवासे हैं। और ग्रेटेस्ट लेडी बेनज़ीर भुट्टो जो असैसिनेट हुई थी पाकिस्तान में, उनके वो फ़र्जंद हैं, उनके बेटे हैं। तो वो पाकिस्तान का मुकदमा बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं। और शशि थरूर साहब का और इनका अगर कंपैरिजन करते हैं तो आपको लग पता जाएगा जो वेटेज बिलावल भुट्टो का है, और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का ये मुकदमा दुनिया के सामने रखा है और बताया है कि भारत का असल रूप क्या है और वो क्या चाहता है, और वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है और पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करना चाहता था। लेकिन अब वो ख्वाब भी चिकनाचूर हो गया कि पाकिस्तान ख़ुद यूनाइटेड नेशन के अंदर दो अहम कमेटियां हैं, उनके जो एक में वाइस हेड और एक में हेड जो है वो मुकर्रर हो गया, और वो दोनों काउंटर टेररिज्म कमेटीज़ हैं। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो इंडियन नैरेटिव है वो दिन ब दिन फ्लॉप होता जा रहा है। और यूनाइटेड स्टेट्स, और ख़ास तौर के ऊपर अब मैंने वो छोटा सा जिक्र किया था कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब की, और फिर ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की कल 1 घंटे की जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी, उसमें यूक्रेन वॉर के साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया की इस वॉर के ऊपर भी बात हुई, और दोनों लीडर्स ने ये डिस्कशंस की। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें, कल जो हम आपको ये कह रहे थे और हमारे इंडियन दोस्त बड़े मजाक उड़ा रहे थे कि जी रशिया आपके साथ कैसे मिल सकता है, तो रशिया पाकिस्तान को अब कंसिडर करना शुरू कर दिया है उसने। और आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि दोनों मुल्कों के बीच में आपको बेहतर रिलेशन नज़र आएंगे। क्योंकि अगर चलें पाकिस्तान की अपनी कोई आप कह लें कि आपके ख़्याल में व्हाट यू बिलीव इंडियंस के वैल्यू नहीं है, तो कम से कम जो चाइनीज़ प्रेजेंस है और चाइना का जो एक अभी तक ख़ित्ते में जो रोल है, उस रशिया उसके साथ बिल्कुल पैरेलल खड़ा है, और उसकी वजह से अब आप हमारे रोल को इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो टेक्नोलॉजीज़ जिनका हम पिछले वीलॉग्स में ज़िक्र भी करते रहे हैं कि वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान हासिल करने जा रहा है। और अगर सवाल ये है कि अगर क्या पाकिस्तान पर दोबारा कोई एडवेंचरिज्म भारत की तरफ से हुआ तो क्या चाइना क्या स्टैंड लेगा, तो चाइना का जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है। पहले एक हमसाये मुल्क की तरह पे एक साथी के तौर पर थे, अब आप एक बॉन्ड के तौर पर हैं, आप बिल्कुल एक मुल्क कह लें आपको, तो आपको जवाब मिलेगा। पानी आपने रोकने की बात की हुई है, पानी अगर आप रोकेंगे तो आपका पानी भी रुक जाएगा। जो चाइना से आपके 3-4 दरिया आ रहे हैं, उनका पानी जब रुकेगा तो चीखें आपकी भी निकलेंगी, और फिर आपको भी सोचना पड़ेगा कि भाई जो किसी की जैसे डू गुड हैव गुड वाला सीन आपको नज़र आएगा।